हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक में हम एटॉमिक पार्टिकल्स यानी परमाणु के कण जो कि ईपीएन होते हैं उनका हम लोग यहाँ पे बेसिक सा अध्ययन देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु के कण जिसे इंग्लिश में एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम यहाँ पे क्या करें, कुछ बेसिक सा अध्ययन कर लें। देखिए, जैसे पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु जो है किससे? ईपीएन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्वारा क्या बनता है यहाँ पे? परमाणु। और परमाणु के द्वारा यहाँ पे अणु बनता है, अणु से यहाँ पे पदार्थ की रचना होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पदार्थ का मूलभूत इकाई होती है क्या होती है? ईपीएन होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। मतलब पहले के लोग वैज्ञानिक जो कहते थे कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम कण मानते थे, सबसे छोटा कण यही मानते थे कोई भी पदार्थ का। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार लोगों ने बताया कि ईपीएन इससे क्या है, मतलब ईपीएन भी क्या है? ये सबसे सूक्ष्मतम कण, यानी परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, जो कि उसके 3 पार्ट बनाए गए, ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार बनाया गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये बताया गया परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जिसे स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रोटॉन जिसे पी के द्वारा डिनोट करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन जिसे स्मॉल एन के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक एक जो परमाणु के कण हैं उनका यहाँ पे हम अध्ययन देखेंगे, ठीक है, कि उनकी खोज कब हुई थी, उनका आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ये सारी उनकी घटनाओं को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जिसे स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। अब इसकी कण की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होती है, ठीक है। और इस पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या हम इसे -1 E लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज जो की गई थी सन 1897 ईस्वी में की गई थी। और इसके जो खोज करता थे वो जे टॉमसन जी ने इसे खोजा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, इसके साथ ही साथ अब इसको आसानी से याद करने की, इस सन को याद करने के लिए आप अन्य घटना भी याद कर लेंगे, उसके सहारे आप करेंगे इस सन को भी याद कर सकते हैं। देखिए, अन्य घटना में 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यानी आप जान गए कि 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो इसी वर्ष क्या हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी कण की खोज हुई थी, ठीक है। इसके द्वारा आप इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम अब दूसरे कण की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा कण जो है हमारे यहाँ प्रोटॉन जिसे पी के द्वारा डिनोट करते हैं। इस कण की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है, इसे हम प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं। और इस पर जो आवेश होता है उसे हम यहाँ पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या इसे हम +1 E के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। और इस जो प्रोटॉन का कण का द्रव्यमान जो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। और इसकी जो खोज की गई थी सन 1919 ईस्वी में की गई थी। और इसके जो खोज करता था वो रदरफोर्ड जी थे, ठीक है। और इसके सहारे आप अन्य घटना को भी याद कर सकते हैं। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और उसी वर्ष क्या हुआ था कि यहाँ पे प्रोटॉन कण की भी खोज हुई थी। आइए हम अब तीसरे कण न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन जिसे एन के द्वारा यहाँ पे डिनोट किया जाता है। इस कण की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, ना तो इस पर प्लस चार्ज होता है ना तो माइनस चार्ज होता है, इसलिए आवेश भी इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। वहाँ जो हमने देखा प्रोटॉन के यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब इसकी जो खोज हुई थी सन 1932 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो खोज करता था वो जेम्स चैडविक जी थे, ठीक है। और इसके सहारे आप अन्य घटना को भी याद कर सकते हैं। सन 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, जो कि डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। इसके सहारे आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि सन 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन कण की भी खोज हुई थी, ठीक है, जिसकी खोज यहाँ पे जेम्स चैडविक जी ने किया था, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो परमाणु के कण होते हैं उनके खोजकर्ता कौन है, उनको हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। सूत्र हमारा बता रहा ईंट पर नाचे, यानी ई से हमारा हो जाए इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जो किए थे टॉमसन जी ने किए थे। पौ से हो जाए प्रोटॉन, जिसकी खोज यहाँ पे रदरफोर्ड जी ने किए थे। और ना हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, जिसकी खोज यहाँ पे जेम्स चैडविक जी ने किया था, ठीक है। इस शब्द के द्वारा आप आसानी से परमाणु की कण यानी ईपीएन के खोजकर्ता को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बताएगा परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। यानी परमाणु के जो नाभिक में सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पे पीएन होता है। परमाणु की जो नाभिक की खोज करते थे वो रदरफोर्ड जी ने किया था। रदरफोर्ड जी ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की भी, और किसकी खोज किए थे, यहाँ पे परमाणु के नाभिक की भी खोज उन्होंने ही किया था। और इसकी खोज कब हुई थी, सन 1911 ईस्वी में हुई थी। आप इस सन 1911 को आसानी से याद करने के लिए इसके लिए अन्य घटना भी याद कर सकते हैं। सन 1911 ईस्वी में जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी, मतलब पहले जो राजधानी थी क्या थी, कोलकाता थी, फिर क्या बनी, वो दिल्ली बनी। इस सन के द्वारा आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु के नाभिक की खोज कब की गई थी, सन 1911 ईस्वी में। और सन 1911 ईस्वी में भारत की जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोग को भी यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।